everyone, this is Janvi and I welcome you to all in concept classes. In last lecture we have finished about the infinite series. Infinite series अब बस इतना समझा था कि क्या होती है, कैसे कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑसिलेटरी टर्म्स देखते हैं, सॉल्व करते हैं एंड बेसिकली हमने क्या सीखा था कि सीरीज़ में हम सम फाइंड करते हैं, एन टर्म्स के लिए सम फाइंड करते हैं और वो सम कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, बेसिकली यही चेक हो रहा होता है। ठीक, सीक्वेंस से थोड़ा अलग हो जाता है, सीक्वेंस में सम नहीं चेक हो रहा होता है। ठीक, देखिए ये आज कंपैरिजन टेस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी ये है कि जो आपने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा वो जस्ट ओवरव्यू था, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में उसकी ज़्यादा हेल्प नहीं लगेगी। 11th का कंटेंट था, वो 11 से रिलेटेड कंटेंट था, तो आप समझ सकते हैं कि अब थोड़ा सा लेवल आपका हाई हो गया है, तो आपसे डिमांडेड है कि आप उतने छोटे प्रोसेस पे नहीं हैं अभी, यू शुड हैव इंक्रीज्ड योर कैपेसिटी टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो आज हम क्या पढ़ेंगे, कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन बेसिकली इसमें ऐसा नहीं है कंपेयर मतलब कि दो सीक्वेंस होंगी, नहीं होंगी तो आप बनाएंगे, उन दो सीक्वेंस का कंपैरिजन होना है। कैसे कंपैरिजन होना है, वो जो भी दो सीक्वेंस होंगी पहले तो क्या होनी चाहिए, ये पॉइंट्स जो जो मैं फोकस कर रही हूँ वो ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक, निगेटिव है तो ये बात ही खत्म कंपैरिजन टेस्ट का, पहले तो पॉजिटिव होनी चाहिए। फिर जब आप लिमिट चेक करें यू एन बाई वी एन की, तो वो एक फाइनाइट नॉन ज़ीरो आनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू नॉन ज़ीरो। अगर ऐसा है कि वो पॉजिटिव टर्म है और फाइनाइट नॉन ज़ीरो आ रहा है इससे, तब उसके बाद आप उसकी कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी चेक करेंगे। अगर यही नहीं आता तो बस खत्म, फिर आगे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट चेक ही नहीं करना क्योंकि होगा ही नहीं। ठीक, तो पहली कंडीशन क्या है कि पॉजिटिव हो, दूसरा इसको सॉल्व करें एंड देन उसके बाद देखना है कि अगर वी एन कन्वर्जेंट होगी, वी एन तो यू एन कन्वर्जेंट हो जाएगी, अगर वी एन डाइवर्जेंट होगी तो यू एन भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए, जो आपको सीक्वेंस जो आपको सीरीज़ दी हुई होगी ना, वो सीरीज़ किसकी होगी, वो सीरीज़ होगी यू एन की। यू एन दिया होगा, उस सीरीज़ से आपको वी एन निकालना होगा, मैं बताऊंगी कैसे। यू एन गिवन है, उससे वी एन आ जाएगा, उसके बाद पहले ये कंडीशन चेक होगी, यू एन अपॉन वी एन। क्लियर, उसके बाद क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि कन्वर्जेंट है कि नहीं। उसके लिए ये वाला टेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है। जस्ट आपने वी एन निकाल लिया, यू एन निकाला, इसकी वैल्यू सॉल्व कर ली, कोई मान लीजिए फाइनाइट नॉन ज़ीरो वैल्यू आ गई। अब कैसे पता करेंगे कि वी एन कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है ना। तो क्या करेंगे, अब उसके लिए ये होता है पी टेस्ट। पहले कंपैरिजन टेस्ट, हमने कंपेयर कर लिया दोनों को। ठीक, ये सॉल्व करना, बेसिकली ये सॉल्व करना है। जब इससे फाइनाइट नॉन ज़ीरो वैल्यू आ गई, तब ये वाली कंडीशन चेक करने के लिए आपको ये करना होगा। कैसे, ये क्या कह रहा है कि जो भी आपकी सीरीज़ होगी उसमें जो पावर है, अगर वो पावर 1 से बड़ी है देन दैट विल बी कन्वर्जेंट, अगर छोटी या इक्वल है 1 की तो वो डाइवर्जेंट हो जाएगी। इन दो केस से कोई भी सीक्वेंस बहुत ईजी तरीके से सॉल्व हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये तब समझेंगे जब आप क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर, स्टार्ट करें। ये सब तो समझ में आ गया ना। बेसिकली क्या है, जो भी आपको सीक्वेंस मिलेगी यू एन, उसमें से आप वी एन निकालेंगे, फिर ये सॉल्व करेंगे, फाइनाइट और नॉन ज़ीरो आएगी तो उसके लिए फिर आगे चेकिंग के लिए हम जाएंगे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, इन्हें चेक करने के लिए हम यहाँ आएंगे। अगर वी एन जो हमने बनाई है, वी एन जो बनाई है उसकी ये जो पी पावर है वो 1 से बड़ी तो कन्वर्जेंट, और इक्वल या लेसर है तो डाइवर्जेंट। क्लियर, समझ में आ गई इतनी बात। एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल इज 1/2 3 प्लस 1/3 4 प्लस 1/4.5 प्लस दिस। क्लियर, ये है आपकी सीरीज। तो पहले आपको यू एन निकालना होगा। यू एन के लिए मतलब बेसिकली ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, आपको पहले इस पूरी जो सीरीज दी हुई है इससे फॉर्मूला डिराइव करना होगा कि क्या है। तो देखिए ऊपर तो 1 ही है, मीन्स जो फॉर्मूले में होगा ऊपर हमेशा 1 होगा। ठीक, क्योंकि 1 नहीं चेंज हो रहा, 1 1 1 है। फिर उसके बाद देखिए ये 1 से एक ज़्यादा है और ये उससे एक ज़्यादा है, यही है ना। ये 1 से एक ज़्यादा और ये इससे एक ज़्यादा, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, n+1 एंड n+2। दिस इज़ द बेसिक फार्मूला। 1, अब देखिए n की वैल्यू अगर हम 1 से शुरू हो रही है, 1 + 1 2, फिर उसके बाद 1 + 2 3,
अगर n की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, कहीं कहीं देते हैं ना लिमिट 0 से स्टार्ट हो रही है, अगर n की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है देन यू विल टेक n+2 एंड n+3 अकॉर्डिंगली। ठीक, ये हमने क्या बना लिया un। आप उससे करें या इससे करें, मतलब n की वैल्यू अगर 0 रख के आप फॉर्मूला बनाएंगे तो बनेगा 1/n+2 n+3, चाहे आप वो लें चाहे आप n की वैल्यू 1 से लें, दोनों का आंसर सेम है। ठीक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आपको जैसे ठीक लगे। 1/n+1 n+2, ध्यान से देखिए ये क्या है, un है, un से हमें vn बनाना है, तो vn कैसे बनेगा, vn बनता है ऊपर वाले n की जो डिग्री होती है और नीचे वाली जितनी भी डिग्री होती है हाईएस्ट, उन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं, जो बचता है वो vn हो जाता है। ठीक, तो इसमें देखिए क्या होगा, डिवाइड करने के लिए ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ऊपर तो सिंपल 1 है, नीचे बनेगा 1/n², ये हो गई vn। अगर मान लीजिए ऊपर n होता, तो अगर ऊपर n होता तो एक से एक n कट जाता तो 1/n हो जाता, सिंपल, समझ में आया। नीचे n² है इस वजह से n²। अब देखिए un है vn है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो अगर फाइनाइट नॉन ज़ीरो वैल्यू मिल गई तो हम आगे इन्हें चेक करेंगे, नहीं तो फिर वहीं रुक जाएंगे। स्टार्ट करें, देखिए un/vn, वन लिमिट n tends to infinite, un is this, right, 1/n² प्लस n प्लस 2n प्लस 2 अपॉन में 1/n², जस्ट ऊपर जाएगा तो n² प्लस 3n प्लस 2। समझ में आया चीज़, क्लियर हो रही है। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, n² को कॉमन ले लेंगे, सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट, n² कॉमन ऊपर से भी और नीचे से भी, तो n², 1+3/n प्लस 2/n², दिस इज व्हाट वी गेट। सो ये n² से n² कट, फिर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर यहाँ पर ही इन्फिनिटी रखेंगे देन दिस होल वैल्यू गोइंग्स टू टेंड्स टूवर्ड्स 0। सिमिलरली वी पुट infinite here and the square of the infinite makes the whole value more or less. The 2/n² also starts tending towards 0. तो बेसिकली आपको यहाँ से क्या मिलेगा, 1। दिस इज फाइनाइट, डेफिनेटली दिस इज नॉन ज़ीरो फॉर श्योर। समझ में आया आपको, ये वैल्यू टेंड्स टू 0 कर गई तो बचा क्या, सिर्फ 1 बचा, तो 1 है। इसने क्या कहा था, सॉल्व करने के बाद फाइनाइट आनी चाहिए, सो 1 इज़ फाइनाइट, नॉन ज़ीरो आनी चाहिए, सो 1 इज़ नॉन ज़ीरो। क्लियर। इसके बाद अब हम चेक करेंगे कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। क्लियरली, बहुत सिंपल है। कैसे, मैंने क्या बताया था कि हम पी टेस्ट करेंगे। पी टेस्ट मतलब कि हम वी एन को चेक करेंगे कि वी एन में जो भी ये पावर लगी है पी, वो अगर बड़ी है 1 से तो डेफिनेटली वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब ये देखिए वी एन क्या है, 1/n², वी एन क्या है 1/n², और ये p की वैल्यू है तो p की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स 2 इज ग्रेटर देन 1, तो ये क्या है, कन्वर्जेंट। और अगर ये कन्वर्जेंट है तो un भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। समझ में आया, आई थिंक वेरी इजी। क्या करना है आपको, जो भी आपको सीरीज दी है उसका फॉर्मूला बनाइए। उस फॉर्मूले में से फॉर्मूला क्या बताया मैंने, वी एन निकालने का। ऊपर जितने भी एन की वैल्यू है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ही लिखा होता एन, ठीक, नीचे आता n², तो ये एक एक कट जाता और बनता क्या, 1/n, ये बनता वी एन। ठीक, तो ऊपर वाले हाईएस्ट पावर एन की और नीचे वाली हाईएस्ट पावर, इनका क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, वॉट एवर यू विल गेट विल बिकेम अ वी एन। क्लियर। फिर उन्हें सॉल्व किया, यू विल गेट द वैल्यू 1 विच इज फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो। फिर उसके बाद टेस्ट करेंगे 2 इज ग्रेटर देन 1, सो इट इज़ अ कन्वर्जेंट सीरीज। आई थिंक समझ में आएगा, बहुत ईजी है। क्लियर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वी शुड टेक वन मोर एग्जाम्पल। देखिए द एग्जाम्पल इज 1 + 1 + 2 अपॉन 1 + 2² प्लस 1 + 3 अपॉन 1 + 3² प्लस दिस इज द सीरीज। इसे सॉल्व करेंगे तो यू हैव टू मेक द फॉर्मूला।
देखिए तो क्या होगा यहाँ पर, ये फॉर्मूला बनाना है हमें पहले UN सीरीज़ का। तो देखिए यहाँ हो क्या रहा है, 1 प्लस n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 पावर क्या है n प्लस 1। पावर इसकी नहीं, अच्छा यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, तो यहाँ पावर 2 ही रहेगी, बस सिर्फ 2। समझ में आया ये? क्लियर? अब बताइए इसमें क्या होगा, UN निकल आई, VN निकालने के लिए मैंने क्या बताया, VN बनती है आपकी ऊपर वाली n की हाईएस्ट पावर, सो n की पावर 1 ही हाईएस्ट है। नीचे देखिए 2 लगा है, तो जब ये स्क्वायर हो जाएगा तो n स्क्वायर में हो जाएगा, इट मीन्स n स्क्वायर। सो यू विल डिवाइड, यू विल गेट द 1/n। ये आपको आ गई VN 1/n। समझ में आया इतना? 1 n+1 और स्क्वायर में है सब कुछ, ठीक। चलिए ये आपकी UN बन गई, इससे ये VN आ गई। अब आपको क्या चेक करना होता है, अब आपको ये चेक करना है, व्हेन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, UN क्या है, दिस वन, 1 + n+1 अपॉन 1 + n+1 का होल स्क्वायर। क्लियर? और क्या करते हैं नीचे 1 VN, तो VN से नीचे क्या आएगा 1/n, सो ये आप चला जाएगा n। क्लियर? इजी? अब ध्यान से देखें, इसमें क्या करेंगे हम, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू n 1 + n+1 अपॉन में 1 + n+1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो n को कॉमन ले लेंगे तो बाहर हो जाएगा n स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा 1/n + 1 + 1/n, ये अंदर बचा। क्लियर? नीचे क्या बचेगा, नीचे अगर जब आप इस वैल्यू को खोल देंगे तो यहाँ पर ही क्या बचेगा, बेसिकली 1 + n² + 1 + 2n। तो इसमें से भी n² बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, ये 1/2 हो जाएगा, तो 2/n² प्लस n² तो यहाँ से पूरा बाहर चला गया, सो 1, यहाँ 2n से एक n चला गया, तो 2/n। n टेंड्स टू इन्फाइनाइट, ये कट गया, जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेगा तो दिस होल वैल्यू विल टेंड्स टुवर्ड्स 0। सिमिलरली हैपन्स विद दिस। नेक्स्ट n² जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये पूरी वैल्यू 0 को टेंड करेगी। सिमिलरली n यहाँ पर भी इन्फिनिटी को जाएगा तो पूरी वैल्यू 0 को, तो बचा क्या यहाँ पर ही 1, सिर्फ 1। क्या आनी चाहिए थी, फाइनाइट नॉन ज़ीरो, तो फाइनाइट है नॉन ज़ीरो है, इट मीन्स अब हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर ही देखिए जो VN बनी थी उसकी जो पावर है P, यहाँ पर ही पावर P क्या है 1। अगर 1 से बड़ी है तब कन्वर्जेंट है ना, या 1 के इक्वल है या 1 से छोटी है तो डाइवर्जेंट। ये तो 1 है, इट मीन्स इक्वल्स टू 1। ऐसे सीक्वेंस सीरीज क्या होती हैं, डाइवर्जेंट। सो दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। क्लियर? इजी? कुछ भी नहीं था कंपैरिजन टेस्ट में, जस्ट आपको जो भी सीरीज दी हुई है उससे फॉर्मूला बनाइए, उससे VN निकालिए। VN जब निकल आता है तो इसे सॉल्व कीजिए, इसे सॉल्व करके क्या मिलेगा आपको, VN UN/VN। अगर वो फाइनाइट एंड नॉन जीरो आ रही, देन यू विल गो फॉर द चेकिंग ऑफ द कन्वर्जेंसी एंड द डाइवर्जेंसी, अदरवाइज यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग। फिर क्या किया हमने, VN को चेक कर लिया, VN को चेक कर लिया, अगर VN में P बड़ा है 1 से देन दिस इज कन्वर्जेंट, और अगर छोटा या इक्वल है तो दिस इज डाइवर्जेंट। 2 क्वेश्चंस भी बताए मैंने, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं। अब जब यहाँ पर ही VN लिखेंगे ना, यहाँ पर VN लिखते ही आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कन्वर्जेंट होनी चाहिए, और यहाँ VN लिखते ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये डाइवर्जेंट होनी चाहिए। सो दिस इज आर कंपैरिजन टेस्ट। कल मैं और क्वेश्चंस कराऊंगी इसके, कल मैं इसके IIT JAMS के क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक। तो प्रैक्टिस कर लीजिए, 2-3 क्वेश्चन इसके और लगा लीजिए कि कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी, आई एम अवेलेबल। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।